यूपी के बाबा यादवों, दलितों और मुसलमानों को बुलडोजर और सरेआम गोली मारने की धमकी देते हैं। गलती से आप किसी जुर्म में शामिल हो तो कानून कचहरी से पहले डायरेक्ट बुलडोजर एक्शन होगा, साथ ही किसी झाड़ी में एनकाउंटर होगा। वाह रे नेताजी, आप तो बड़े दिलेर निकले। वो चोर थे, आप भी चोरी करोगे। वो बलात्कारी थे, आप भी करोगे। तब हत्याएं हुई तो आप भी करोगे। उन्होंने किया था, अब हम कर रहे हैं। क्या बुराई है? भैया विपिन सिंह मंगेश से बड़ा अपराधी था, लेकिन मंगेश ही क्यों? यूपी में काबा, एक ठो बाबा के बुलडोजर बा, एक चप्पल पहने फेक एनकाउंटर करे वाले साहेब बा, ठकुरन के मौज बा और दलित, यादव और मुसलमानन के जीवन में नरक बा। एक ठो ऐसन बाबा बा जॉन मोदी के छोड़ा भैया केहू के काबू में नाही बा। दोस्तों, आज का माहौल फिर से वही आ गया है। दो बाबा बहुत चर्चा में हैं। एक है बाबा भीमराव अंबेडकर साहेब और एक है बाबा योगी आदित्यनाथ जी। एक ने संविधान लिखा, गरीबों को इंसाफ दिलाया, तो दूसरे ने बुलडोजर चलाए और कई एनकाउंटर करवाए। दोस्तों, दशकों पहले बाबा साहब अंबेडकर का समय था। उस वक्त दलितों को जलील किया जाता था। बात बात पर उच्च समाज के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे। उस समय बाबा साहेब दलितों और गरीबों के लिए मसीहा बनकर आए, जिन्होंने उनके हक की लड़ाई लड़ी और भारत के संविधान का निर्माण किया, जिससे लोगों के साथ अन्याय ना हो और ऐसा सख्त कानून बने जो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सके और निर्दोष को इज्जत के साथ बरी किया जा सके। दोस्तों, आज के भारत को आजकल के नेताओं ने कई भागों में बांट कर रख दिया है। हर प्रदेश में निम्न वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश का नाम आते ही सबसे पहले दो बातें जहन में आती हैं। पहला, बाबा का बुलडोजर और चप्पल पहने साहेब का पुलिसिया एनकाउंटर। दोस्तों, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री एक राजा के समान होता है, जिसका धर्म है सबको समान दृष्टि से देखना और सबको एक समान न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना, सबके दुख सुख में खड़ा होना। लेकिन यूपी के बाबा यादवों, दलितों और मुसलमानों को बुलडोजर और सरेआम गोली मारने की धमकी देते हैं और लोग तो कह रहे हैं कि मरवा भी रहे हैं। दोस्तों, एक बात अपने अंदर उतार लो, अगर आप उत्तर प्रदेश में हो, दलित, यादव या मुस्लिम हो, तो आज न्याय मिलना नामुमकिन सा है। और हाँ, गलती से आप किसी जुर्म में शामिल हो तो कानून कचहरी से पहले डायरेक्ट बुलडोजर एक्शन होगा, साथ ही किसी झाड़ी में एनकाउंटर होगा फ्री में, और पुलिस को जूते भी पहनने का समय ना मिले तो चप्पल में भी आपके पीछे भागेगी, ध्यान रखना। साथ में घर वाले नरियाते रहेंगे और सुनने वाला कोई नहीं होगा। मजे की बात यह है कि इन नेताओं के बैल बुद्धि वाले प्रवक्ता इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि खुलेआम अगर कोई पत्रकार बोलता है कि आपकी सरकार में मुसलमानों, दलितों, यादवों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो मालूम है क्या बोलते हैं? कहते हैं सपा सरकार में भी तो यही था। वाह रे नेताजी, आप तो बड़े दिलेर निकले। वो चोर थे, आप भी चोरी करोगे। वो बलात्कारी थे, आप भी करोगे। तब हत्याएं हुई तो आप भी करोगे। उन्होंने किया था, अब हम कर रहे हैं। क्या बुराई है? अरे ससुर विनोद, ये बताओ कि ये सब रुकेगा कब? दोस्तों, मंगेश यादव एनकाउंटर अभी हाल ही की घटना है। कुछ दिनों में दूसरा मंगेश भी आ जाएगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बहादुर एनकाउंटर वाले साहेब पैदा कर देंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा मंगेश यादव के बारे में बता दूं। मंगेश यादव बड़ा ही खतरनाक अपराधी था। उसे कई देशों की पुलिस, जापान, रूस, चीन और हमारे किंग जॉन, उनकी पुलिस उसके पीछे कुत्ते की तरह लगी हुई थी। आखिरकार हमारे बहादुर यूपी पुलिस के एसटीएफ के जवानों को कई किलोमीटर मंगेश यादव ने दौड़ाया, और मंगेश यादव, जिसके पास AK-47 और एक बहुत बड़ा सा तोप का टैंक था, वह उसके महल के तहखाने में बाद में पाया गया। मंगेश का महल, वही महल जो आपने टीवी में देखा होगा, बहुत बड़ा महल है। उनकी माताजी सोने की चारपाई पे सो रही हैं, उनका परिवार बड़े बड़े आंगन में घूम रहा है। घर में जो है बड़े बड़े घोड़े, हाथी घूम रहे आंगन में। खैर, मंगेश को दबोच लिया गया। उसने जैकी चैन की तरह पलट कर हमला कर दिया। भैया, अब मजबूरी में एसटीएफ पुलिस क्या करती? एक तो हथियार पुराने, ऊपर से जल्दबाजी में चप्पल में भाग लिए थे। ऐसे में मजबूरी में बचाव में साहब ने भी मुंह से 3 ठाए बोले और बोल के मंगेश को एनकाउंटर में मार दिया। गनीमत रही कि साहब की चप्पल टूटते टूटते बच गई,
मगर सीखने वाली बात यह है कि चप्पल में भी वो पीटी ऊषा बने हुए थे। हो सकता है पुतिन और किम जोंग उन इन सभी को अपने देश में बुलाएं और सम्मानित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली सरकार जो भी चुनी जाएगी वो पक्का इनकी बहादुरी के लिए इनको मेडल जरूर देगी। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ खुलेआम जातिवाद पर उतर आए हैं। गोली मारने की खुलेआम धमकी देते हैं, घर गिराने की धमकी देते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि इनके वोट ना तो उन्हें मिलेंगे और ना ही उन्हें शायद चाहिए, क्योंकि अब वो भाजपा में भी साइडलाइन ही हो रहे हैं। तो अगली बार सरकार बने या ना बने क्या ही भरोसा। कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बारिश में लखनऊ शहर क्योटो बन गया था। एक दंपत्ति वहां से जा रहे थे तो वहशी भीड़ ने उन पर हमला बोला और छेड़खानी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, बहादुर जवान सामने आए और लंबी लिस्ट थमा देते हैं अपराधियों की, जिसे उठा के विधानसभा में योगी जी मुस्कियाते हुए लिस्ट में से 2 ही नाम बोल पाते हैं। पहला नाम था पवन यादव और दूसरा नाम था मोहम्मद अरबाज। कि जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। मतलब यहां भी यादव और मुस्लिम। और हद तो तब हो गई जब साथ में उन्होंने खुले आम बुलेट की धमकी भी दे दी। अब भला अफसर तो अपने राजा के लिए कुछ भी करेंगे, उनको तो इशारा चाहिए बस। दोस्तों, मैं या कोई भी पत्रकार मंगेश यादव या किसी और अपराधी के जुर्म का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहां जिसका भी फर्जी एनकाउंटर हुआ है या फर्जी घर गिराया गया है, संविधान को साइड में रख करके उस विषय पर बात हो रही है। कानून के हिसाब से जज साहब इंतजार करते रह जाते हैं, केस आए तो हम कुछ करें। यहां तो आजकल बाहर ही फैसला हो जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो जज साहब भी सोच में पड़ जाएंगे कहीं उनके पास केस के टोटे ना पड़ जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस के तर्ज पर एक दिन बिहार पुलिस ने भी बुलडोजर का इस्तेमाल कर दिया, तो वहां के जज साहब ने साफ कह दिया, ये बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं। अपनी हैसियत में रहो, सजा का काम कोर्ट का है, कोर्ट को ही करने दो। बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टी के लोग अगर पीड़ित व्यक्ति की आवाज बनते हैं तो उन्हें यह बताया जाता है कि तुमने भी तो ऐसा किया था, जबकि यही नेता कभी उस पार्टी की जूठन खाते थे, आज सामने बैठकर कुर्सी से बंदरों की तरह उछल कूद मचा के अपनी उस्तरे जैसी जबान चला रहे हैं। भैया, विपिन सिंह मंगेश से बड़ा अपराधी था, लेकिन मंगेश ही क्यों? किसी जमाने में एसटीएफ का गठन हुआ था दूरदांत और खतरनाक अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए। आज एसटीएफ क्या कर रही है, ये तो हम सभी, आप सभी, ये जग जाहिर है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी अपराधी की कोई जात नहीं होती, लेकिन आज के समय में अपराधी की जात के हिसाब से सजा भी तय हो गई है। खैर, समय का पहिया है, कभी तो घूमेगा। जितने भी फर्जी एनकाउंटर हुए हैं या जिनके घर तोड़े गए हैं, उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी नई सरकार आएगी तो वह कम से कम ऐसे घटिया रास्ते पर तो नहीं चलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना।